हेलो दोस्तों, आज हम बाइबल के उस दृष्टांत का क्राफ्ट बनाएंगे जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुनाया। राई के बीज का दृष्टांत। यह राई का बीज जो दिखने में सबसे छोटा है, पर वह अपने अंदर जीवन का सामर्थ्य रखता है। जब वह बोया जाता है तो एक विशाल पेड़ बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 सेम साइज के पेपर। हम एक पेपर को फोल्ड कर लेंगे, उसके नीचे भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये वाले पार्ट को हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमने जो डिजाइन बनाई है, हम वापस से ये वाले पार्ट को फोल्ड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम यहाँ पर बड़ा सा विशाल पेड़ बनाएंगे। यह पेड़ हमें दर्शाता है कि हमारा विश्वास राई के बीज जितना छोटा भी हो तो भी वह परमेश्वर के विशाल कार्य को देखने की सामर्थ्य को रखता है। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है कि जब वह बोया गया वह अत्यंत बड़ा पेड़ हो गया और उसकी आशीषें न केवल उस राई तक सीमित रही, उस पेड़ तक सीमित रही, बल्कि उससे आकाश के पक्षी, लोग, ये सब भी आशीषें पाने लगे। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य का बीज जो कि वचन है, विश्वास है, आपके अंदर बोया जाता है तो केवल आप ही आशीषित नहीं होते, बल्कि आपके साथ रहने वाले आपके परिवार, दोस्त, पड़ोसी सभी आशीषित होते हैं। ये सारी आशीषें मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ती ही जाती है। हमें इस दृष्टांत में एक राई के बीज के सामर्थ्य को समझना है। वह यद्यपि बहुत छोटा है पर बड़े बड़े काम की सामर्थ्य को रखता है। इसलिए कोई भी छोटे से छोटे काम को भी नजरअंदाज मत कीजिए। जैसे आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया, परमेश्वर के राज्य में बीज बोया, हमने किसी अनजान की मदद कर दिया, ये सारे देखने में छोटे लगते हैं पर यह परमेश्वर के राज्य में बड़ा काम करते हैं। हर एक अच्छी बड़ी चीज की शुरुआत, या फिर वो बिजनेस हो, घर हो, अच्छी आदत हो, अच्छा जीवन हो, एक छोटे बीज से ही होती है। एक दिन में पेड़ नहीं बनता। हमें वचन की ओर से विश्वास को संभालना है। इसी तरह हमारा विश्वास शुरुआत में छोटा हो सकता है, राई के बीज की तरह, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। यह विश्वास हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और दूसरों के लिए आशीष बनता है। वाओ, हमारा विशाल पेड़ जिसमें आकाश के पक्षी है तैयार हो गया है। ये अब हम दूसरा पेपर लेंगे और उसको भी फोल्ड करेंगे और हमारा पेड़ जिसे हमने ऐसा काटा था उसको हम बीच में इंटरसेक्शन पर खड़ा करेंगे और उसको अच्छे से चिपका देंगे। ध्यान रखें कि ये वाली लाइन और ये वाला बराबर से जॉइन हो जाए। वाओ, अब हमारा पेड़ खड़ा हो गया है और बहुत सुंदर दिख रहा है। ये अब हम इसको एक बार फोल्ड करके देखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये अच्छे से चिपक गया है या नहीं। हमने इसे फोल्ड किया। वाओ, ये तो बहुत अच्छे से पॉपअप हो रहा है। हमारा विशाल पेड़ बन गया है। अब हम ये जगह पर मेमोरी वर्ड्स लिखेंगे ताकि हम जब भी इस क्राफ्ट को देखें तो यह हमें हमेशा राई के दाने के दृष्टांत की याद दिलाए और हम यह बात को याद रखें कि राई के दाने जितना विश्वास भी बड़े बड़े परमेश्वर के कार्य को देखने का सामर्थ्य रखती है। हम यहाँ पर मत्ती के अध्याय का 13 का 31 और 32 का आयत लिखेंगे। हम यहाँ पर राई के दाने को भी चिपका देंगे। ये अब हमारा क्राफ्ट तैयार हो गया है। वाओ, ये हमारा विशाल पेड़ और ये हमारा क्राफ्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस क्राफ्ट के जरिए हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपनी जीवन में उतारें और सभी के लिए भी आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।